हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल की पाठशाला। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल बुक से एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बन सकते हैं या आ सकते हैं, जो आए हुए हैं, उस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे वर्निश और पेंट, इससे एमसीक्यू चालू करेंगे। और इस सीरीज में आने वाले वीडियो में हम ब्रिक पहला, दूसरा सीमेंट, तीसरा कंक्रीट, चौथा ग्लास, पांचवा लाइम, छठवां प्लास्टिक, सातवां रॉक, आठवां स्टोन, नौवां टिम्बर। इन सारे चैप्टर से, इन सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या आने की एग्जाम में संभावना है, उनसे करीब करीब कुल मिला करके हम लोग 250 से 300 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप इन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं या आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो पे आते हैं और अपना सीरीज का पहला वीडियो चालू करते हैं। वर्निश और पेंट से हमारा पहला वीडियो है। तो इसमें कह रहे हैं कि द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ वर्निश इज, वर्निश में जो मेन कंस्टिट्यूएंट हो क्या होता है? तो दोस्तों होता है रेजिन। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं ये सिलेक्ट वर्निश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सिलेक्ट वर्निश होता है वो किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम्पल है स्प्लिट वर्निश का। ठीक है, और दोस्तों ये भी बता दूं आपको, जो सिलेक्ट वर्निश होता है ये बहुत जल्दी ड्राई होता है। ठीक है, ड्राई वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सिलेक्ट वर्निश होता है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है स्प्लिट वर्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ, स्प्लिट जो वर्निश होता है जनरली स्प्लिट और सेलेक्ट को धारण करता है या उसमें समाहित होता है। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चौथे क्वेश्चन बात करते हैं द रेजिन आर, ऑप्शन पहला देते हैं नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सही है। अब दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कहते हैं कि यूज इन वर्निश, ये भी सही है। जो रेजिन है, जो रेजिन्स होते हैं वो वर्निश में यूज किए जाते हैं। सोल्यूबल इन स्प्लिट, यानी स्प्लिट में वो घुल जाते हैं। चौथा है लेफ्ट बिहाइंड ऑन एपोरेशन ऑफ ऑयल, यानी ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका ई ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं द व्हीकल यूज इन केस ऑफ इनेमल पेंट इज यूजली, तो वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है वर्निश। ठीक है, छठे क्वेश्चन में है फ्रेंच पॉलिश इज मेड बाय डिजॉल्विंग द रेजिन। ठीक है, जो फ्रेंच पॉलिश होता है वो डिजॉल्विंग द रेजिन किस में मिलाया जाता है? रेजिन को किस में मिला बनाया जाता है? वो होता है स्प्रिट, यानी स्प्रिट में डिजॉल्व को मिला करके, अरे रेजिन को मिला करके फ्रेंच स्प्रिट पॉलिश बनाया जाता है, फ्रेंच पॉलिश बनाई जाती है। ठीक है, अब हम ये तो हमारे 6 जो इम्पोर्टेंट मेन क्वेश्चन हो गए थे वो वर्निश के हो गए थे। अब हम पेंट से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, उस पर आते हैं। तो अब हम पेंट की एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पेंट से पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट रिकमेंडेड फॉर यूज ऑन स्टोको प्लास्टर, ब्रिक एंड मेसनरी सरफेस, यानी मेसनरी सरफेस, ब्रिक और स्टोको प्लास्टर के लिए कौन सा पेंट रिकमेंड किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है इमल्सन पेंट, यानी पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इमल्सन पेंट। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और सीरीज में आने वाली सभी वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है द सेटिंग ऑफ पिगमेंट पार्टिकल ऑफ पेंट इन टू ए हार्ड कम्पैक्ट मास विच इज नॉट इजली रीडिस्प्रेस्ड बाई स्टीरिंग इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है कैकिंग, यानी दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन से कैकिंग। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं द पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर, ऐसा पेंट जो फायर के प्रति बहुत रेजिस्टेंट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं
एबेस्टस पेंट, ठीक है। तो जहाँ पे फायर के प्रति रेजिस्टेंट ज़्यादा रखना होता है वहाँ पे हम कौन सा पेंट यूज़ करते हैं, एबेस्टस पेंट यूज़ करते हैं, यानी तीसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ प्राइम कोट इज टू, जो किसी भी सरफेस पे जो प्राइम कोट किया जाता है उसका क्या यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा कहते हैं प्रमोट द एडिसिव बिटवीन एन एग्जिस्टिंग वेयरिंग सरफेस एंड द सब्सिक्वेंट वेयरिंग सरफेस, यानी चौथे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस पूरे जितने भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे, जिसमें क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसको पीडीएफ बना करके मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आपके पास वो नोट्स रहेंगे या पीडीएफ में रहेगा, तो आप कभी भी इजीली उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन द फाइनल कोट ऑफ पेंट हैज़ नॉट सफिशिएंट द बैकग्राउंड इज क्लियरली सीन दिस इज नोन। जब आप मान लीजिए कोई सरफेस है उसको मान लीजिए आप पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो वाइट था वो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रीनिंग। अगर ऐसा कहीं केस आता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्रीनिंग, यानी पांचवें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये ध्यान रखिए, ग्रीनिंग जब बैकग्राउंड दिखता है पेंट करने के बाद भी तो उसको कहते हैं ग्रीनिंग। छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवें क्वेश्चन में कह रहे हैं द पिगमेंट यूज इन पेंट फॉर कोरोसी रेजिस्टेंट। जो कोरोसी रेजिस्टेंट यानी जंग लगने के विरुद्ध जो पिगमेंट मिलाया जाता है पेंट में उसको क्या कहते हैं, ठीक है, या कौन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वाइट लेड, दूसरा रेड लेड, फेरस ऑक्साइड और जिप्सम। तो दोस्तों हमारा जो छठा क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन सही है, रेड लेड, यानी जंग से प्रतिरोधी बनाने के लिए जो पिगमेंट मिलाया जाता है वो क्या होता है, रेड लेड होता है, ठीक है। सातवें क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय वेपराइजेशन ऑफ इंट्रैप्ड मॉइस्चर ऑफ सॉल्वेंट इन ए पेंट सरफेस। तो सातवें क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सातवें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, जिसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग, ठीक है, ब्लिस्टरिंग जिसको बोलते हैं। तो सातवें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ब्लिस्टरिंग, ठीक है। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवें क्वेश्चन में कहते हैं द मेटालिक ऑक्साइड यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इन पेंट इज कॉल्ड। जो मेटालिक ऑक्साइड होता है अगर एक पाउडर के फॉर्म में जो पेंट में यूज होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों बेस। यानी जो मेटालिक ऑक्साइड पाउडर के फॉर्म में जो पेंट में यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बेस, यानी मेटालिक ऑक्साइड को बेस के रूप में यूज किया जाता है। नवा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लिंसीड ऑयल इन पेंट इज यूज एज। जो लिंसीड ऑयल होता है वो पेंट में किस रूप में यूज किया जाता है, थिनर के रूप में, पिगमेंट, व्हीकल या बेस। तो नवे क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है, जो लिंसीड ऑयल होता है वो व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो व्हीकल क्या करता है, व्हीकल एक प्रोसेस होता है जो पूरे सरफेस पे पेंट को स्प्रेड करने यानी फैलाने का काम करता है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाइट लेड, रेड लेड, ऑक्साइड ऑफ जिंक, ऑक्साइड ऑफ आयरन आर द सब्सटेंस यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ पेंट ऑफ। किस रूप में यूज किया जाता है, वो होता है ड्राइवर नहीं, व्हीकल नहीं, कैरियर नहीं, वो दोस्तों बेस के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, बेस। फिर कह रहे हैं 11वें क्वेश्चन में हाउ मच इज द कवरिंग कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पेंट। जो सीमेंट पेंट होता है उसकी कवरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो कवरिंग कैपेसिटी जो होती है दोस्तों वो 4 मीटर स्क्वायर केजी पर कोट। यानी अगर आपको एक सरफेस है, ये 2 मीटर है, तो आपको एक कोट अगर 1 कोट करना है, ठीक है, तो आपको 1 केजी लगेगा, ठीक है। यानी 4 मीटर स्क्वायर में 1 केजी आपका ये लग जाएगा पर कोट में, ठीक है। जो सीमेंट की कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 4 मीटर स्क्वायर पर केजी पर कोट, ठीक है। फिर कह रहे हैं 12वां क्वेश्चन में द टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज इन ए पेंट एज थिनर। आप देखते हैं कि जब भी हम कोई मार्केट से कोई पेंट का बाल्टी लाते हैं या कोई गैलन लाते हैं तो उसमें थिनर के लिए यूज किया जाता है, टर्पेंटाइन ऑयल यूज किया जाता है ना, रेडिश टाइप का होता है। 13वां की क्वेश्चन है
13वां कह रहे हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इन ऑयल पेंट इज। जो ऑयल पेंट में जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है पेट्रोलियम। ठीक है, जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है ऑयल पेंट में मैक्सिमम वो होता है पेट्रोलियम। इन 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऐसे हम 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वें क्वेश्चन में कह रहे हैं द फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द पेंट। जो सॉल्वेंट होता है किसी भी पेंट में उसका क्या फंक्शन होता है? ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या होता है? टू डाइल्यूट द व्हीकल प्रियर टू द एप्लीकेशन ऑफ पेंट ऑफ द सरफेस। यानी जो व्हीकल होता है जो फैलाने का काम करता है उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करने से ये होता है कि वो अच्छे से पूरी प्रॉपर तरीके से फैल जाता है ना। तो हमारे 14वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। आपको पेंट वर्निश और कुछ ऐसे चैप्टर हैं, टॉपिक है जिसमें आपको याद करने की जरूरत है ना, मतलब कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप बस याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं एक बेसिक तौर पे। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है द आउट टर्न ऑफ वन पेंटर फॉर डिस्टेम्परिंग 1 कोट पर डे कंसिडरिंग 8 आवर। अगर कोई पेंटर है, ठीक है, सपोज करिए वो 8 घंटा काम करता है और उसको 1 कोट करना है। वो क्या करना है? डिस्टेम्परिंग करना है। डिस्टेम्परिंग अगर करना है, 1 कोट करना है और 8 आवर पर डे करना है तो कितना एरिया कवर करेगा वो, या कितने एरिया में डिस्टेम्परिंग वो कर पाएगा? ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 35 स्क्वायर मीटर। जनरली क्या होता है, एक जो पेंटर होता है अगर उसको 1 कोट करना है पर डे 8 आवर तो कितने एरिया कवर करेगा? 35 स्क्वायर मीटर। ठीक है, फिर 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वें क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर इज रिकमेंडेड फॉर पेंट फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए, 28 to 40। ठीक है, जो पिगमेंट का वॉल्यूम कंसंट्रेशन रेंज होता है वो कितना रिकमेंडेड किया जाता है प्राइम कोट में मेटल के लिए? 28 से 40 के बीच में। ठीक है, अब 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वें क्वेश्चन में कह रहे हैं ड्यूकोपेंट। आपने नाम सुना होगा ड्यूकोपेंट। ड्यूकोपेंट क्या होता है? ड्यूकोपेंट क्या होता है? सेलुलोज पेंट होता है। ठीक है, जो ड्यूकोपेंट होता है वो क्या होता है? सेलुलोज पेंट होता है। ठीक है, 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर इज रिकमेंडेड फॉर पेंट एक्सटीरियर सरफेस ऑफ ए हाउस। अपने घर पे जो एक्सटीरियर सरफेस होता है उसमें पेंट के लिए जो पिगमेंट के लिए वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर होता है वो कितना होता है? कितना रिकमेंड किया गया है आईएस कोड में? वो 200 किया गया है, 28 to 40। ठीक है, 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वें क्वेश्चन में दिया हुआ है पेंट विथ लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। ऐसा पेंट जिसमें बेस क्या होता है? वाइट लेड होता है, वो किसके लिए, वो किस चीज़ की पेंटिंग के लिए सुटेबल होता है? तो हम ऑप्शन दे देखते हैं। ऑप्शन में आता है वुड वर्क, आयरन वर्क, बोथ वुड एंड आयरन वर्क, नन ऑफ द अबव। तो हमारा वुड वर्क सही ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर कहते हैं 20वें क्वेश्चन में डिस्टेम्परिंग इज ए टाइप ऑफ वाटर पेंट। जो डिस्टेम्परिंग होती है वो एक टाइप से क्या होती है? वाटर पेंट होती है। ठीक है, फिर 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है द कैरियर इन केस ऑफ डिस्टेम्परिंग इज वाटर। द कैरियर क्या होता है इन केस ऑफ डिस्टेम्परिंग जो कैरियर होता है वो क्या होता है? वो वाटर होता है। ठीक है, फिर 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वें क्वेश्चन कह रहे हैं डिस्टेम्परिंग यूज टू कोट। जो डिस्टेम्परिंग होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो 22वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज ऑन वेदर। वो हम लोग अपने इंटीरियर सरफेस पे काम करते हैं, इंटीरियर दीवार पे लगाते हैं, डिस्टेम्परिंग वहाँ वो यूज हो सकती है। ना तो कंपाउंड वॉल में यूज होती है, ना वुड वर्क में, ना एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस, इन तीनों में नहीं यूज होती है। हम हमेशा डिस्टेम्परिंग को इंटीरियर सरफेस में यूज हो जाती है जो एक्सपोज टू वेदर, नॉट एक्सपोज टू वेदर, जो मौसम में खुले मौसम में ना हो। ठीक है, 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं एज पर IS 427/2013 द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर यूजिंग लेड इन डिस्टेम्परिंग। डिस्टेम्परिंग में जो लेड होता है
वो IS कोड कितना रिकमेंड करता है, तो 200 वो कितना रिकमेंड करता है, 300 ppm। ये तीसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, तो आप हमारे अगले वीडियो को नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम वर्निश से 6 क्वेश्चन और पेंट से 23 क्वेश्चन, टोटल 29 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, है ना। इसके अगले हम सीरीज में एक नए चैप्टर पे वीडियो लाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।